कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। पहले आप इन मोहतरमा को सुनिए। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। अब मैं आपको बताता हूं कि 2 कौड़ी के टीचर कौन है। 2 कौड़ी के टीचर है खान सर, जिनकी वजह से बिहार में उनके हॉस्पिटल में 7 रुपए में ब्लड टेस्ट हो रहा है, 25 रुपए में एक्सरे हो रहा है और 35 रुपए में ईसीजी हो रही है। 2 कौड़ी के टीचर है अलग पांडे सर, जिनकी वजह से इन लड़कियों को पानी की सुविधा मिल गई है और इनको फ्री एजुकेशन मिल रही है। 2 कौड़ी के टीचर है वो लोग जिनकी वजह से लाखों लोग हैं उनका सपना पूरा हो रहा है। 2 कौड़ी के लोग है वो टीचर जिनकी वजह से गांव में बैठी हुई एक लड़की जो कि घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो सपना देख सकती है अधिकारी बनने का। और अब मैं बताता हूं कि कौन है ये महान लोग। ये ऐसे महान लोग हैं जो कि किसी व्यक्ति के मरने से पहले उनको श्रद्धांजलि दे देते हैं। ये ऐसे ही लोग हैं जो जिन्होंने कहा था कि 2000 रुपए के नोट में चिप लगी हुई है। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से भारत 180 देशों में से 157वें स्थान पर है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर। अब आपको ये तय करना है कि कौन 2 कौड़ी का है और कौन महान है। यदि आपके जीवन में कोई भी गड़बड़ी हो रही है तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। मोदी सरकार ने कल रात एक बड़ा फैसला ले लिया कि सोना चांदी महंगा हो गया तो लोग खुद ही कम खरीदेंगे। संकट में ये फॉर्मूला आजमाया जाएगा। सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी एक झटके में 9% बढ़ा दी है सरकार ने। सरल शब्दों में कहें तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर सोने के दाम बढ़ा दिए ताकि लोगों का मन खरीदारी में कम ललचाए। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये कहावत आपने सुनी होगी। वाह दीदी वाह, बहुत अच्छा। मतलब इस लॉजिक से यदि कोई बीमारी फैलती है तो आप तो दवाइयों का रेट 10 गुना कर दोगे। आपके लॉजिक के अनुसार वो बीमार होना ही छोड़ देंगे। यदि कोई भूखमरी बढ़ेगी तो आप खाने पीने का रेट महंगा कर दोगे, जिससे वो खाना ही छोड़ देंगे। मतलब सरकार के टैक्स से जो आम जनता है वो उसका कमर टूट रहा है और आप इसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। वाह, बहुत अच्छा। आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं या उनको आइडिया दे रहे हैं। यदि पूरे देश के मीडिया का यदि ओलंपिक होना तो भारत के मीडिया को गोल्ड मेडल जरूर मिल जाएगा। मेरे भाइयों से अनुरोध है मैम के लिए और हमारी जो मीडिया है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। मैं क्या अंजना मैडम जी, राम राम। आप जिन टीचरों को 2 कौड़ी का बता रहे हो ना, आओ उनका छोटा सा स्टूडियो देख लो। ये जो मेरे पीछे बोर्ड लगा है ना, वो 2,70,000 का है। अरे प्रांजल, ये पीसी कितने का है? भाई ये तो 2 कौड़ी का है। प्रांजल भाई, ये लैपटॉप कितने का है? ये तो भाई बाई गेट 1 फ्री में मिल गया। और ये वाला? अरे ये तो भाई 1 रुपए का है। और ये वाला? ये तो भाई हमारे मौसा जी ने गिफ्ट कर दियो। और मैडम ये पूरा स्टूडियो लगभग 15 लाख रुपए का है, फिर भी हम बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं। और फिर भी मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप अपने न्यूज चैनल पे 2 महीने बिना सैलरी लिए फ्री में बोल के दिखाइए। मैडम जी, आपको पता लग जाएगा 2 कौड़ी का कौन है। अभी एनटीए को गरिया रहे थे लोग। एनटीए का एक अफसर है, वो कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ क्वेश्चन बाहर आ गए हैं। ये अगर हॉस्पिटल में रहता तो कहता मरीज मरा नहीं है, सांसें बंद हो गई हैं। पागल है सब वहां बैठा हुआ। हम क्या बोलेंगे? अभी एनटीए को गरियाया, मन नहीं भरा, सीयूईटी का पेपर नाश दिया। बताइए एक बच्चे के मनोबल पर कितना बुरा असर पड़ेगा। हम लोग परेशान हो जाते हैं। और पत्रकार में कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग शिक्षक लोग को कुछ आता नहीं, पढ़ा के पसीना से कपड़ा भीग जाता है। यहाँ पे जितना पसीना ये लोग बहाते हैं उतना साथ में हम लोग भी बहाते हैं। ये बैठ के पढ़ते हैं, हम लोग खड़ा होकर पढ़ाते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर कोई पेपर लीक कर देता है ना, बताइए कैसे बर्दाश्त। ये एसी में रहने वाले को नहीं पता चलेगा कि इन बच्चों का पूरा चेहरा देखिए, पढ़ते भीग जाते हैं पसीना से, लेकिन कोई सुनने वाला इनका नहीं है।